हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी के लेटर राइटिंग, जो कि पत्र लेखन है। अब इसमें देखिए दोनों तरीके के पत्र करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और अब औपचारिक पत्र में भी जितने भी तरीके के होते हैं वो सब पत्र आज हम इसमें करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम फॉर्मेट के साथ में करेंगे और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको लिखना और क्या मार्किंग रहती है, कि आपको कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट आप लोग तो एक बात ध्यान में रख लो कि ये जो पेपर में जो लेटर राइटिंग आएगी ये एग्जैक्टली इंग्लिश में जैसे लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में आएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 5 मार्क्स का, और उसमें आप लोगों के पास में दोनों चॉइस रहेगी, एक रहेगी फॉर्मल की और एक रहेगी इनफॉर्मल की। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उस टाइम पर, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स रहेंगे। अब उसके बाद में जो 5 मार्क्स हैं इनमें से जो 1 मार्क है वो रहेगा आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन का, कि आपने किस तरीके से आपका फॉर्मेट सही है ओपनिंग और क्लोजिंग का। देन फिर इसके बाद जो 3, तो अभी यहाँ पे 3 मार्क्स जो रहते हैं वो रहते हैं बॉडी के, कि आप बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हो। तो बॉडी में आपको जो भी फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि बीच वाला है श्रीमान जी के आगे वाला, पूरे फॉर्मेट के 3 मार्क्स रहेंगे। और लास्ट में जो 1 मार्क है वो रहता है आप लोगों की यहाँ पर हिंदी के अंदर लैंग्वेज का और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर मात्राओं की मिस्टेक होती है फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसके लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए अभी इसमें जो सबसे फर्स्ट पत्र आते हैं जो कि आता है औपचारिक पत्र, जिसको कि हम फॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो सेंडर होता है उसका एड्रेस होता है, कि जो भी आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि आपको एग्जाम में कह दिया जाए कि आपका गिवन एड्रेस ये है और आपका नाम ये है, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट आएगी। डेट किस तरीके से लिखनी है, डेट आपको इस तरीके से लिखनी है, जैसे कि आज अगर बात करें तो आज है 15th ऑफ मई, और 15th ऑफ मई आपको लिखना है, इसको हिंदी में लिखना होगा 15th ऑफ मई 2022, ठीक है। आप एग्जाम वाली डेट भी लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेवा में। अब उसके बाद में आपको उनका जो भी पद है, पद मतलब कि कौन सी पोस्ट है उनकी, और फिर उसके बाद में नीचे उसका एड्रेस। देन फिर इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर विषय कहा जाता है, विषय लिखना है। फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग करनी है श्रीमान से लेकर के लास्ट तक। आपको ये फॉर्मेट पूरा आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर पहले फॉर्मेट क्लियर करो। फिर उसके बाद में धन्यवाद, और फिर इसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका आभारी, फिर लास्ट में आपका नाम। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अब बस लिखिएगा अगर नाम नहीं गिवन है, और अगर गिवन है कि आपका नाम ये है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि उसमें होता है लेटर टू एडिटर, तो इसमें भी क्या होता है कि लेटर टू एडिटर ही रहेगा, लेकिन इसका नाम रहता है सांप्रदायिक पत्र। तो अब सांप्रदायिक पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेवा में सांप्रदायिक महोदय, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, सेवा में सांप्रदायिक महोदय। फिर उसके बाद में समाचार पत्र का नाम, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, जो भी नाम है उसका। फिर उसके बाद में उनका एड्रेस, जैसे कि अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का एड्रेस लिख दीजिए, जयपुर के हैं जयपुर का एड्रेस, जहाँ पे भी आप इसको करवाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस। देन फिर इसके बाद में क्या सब्जेक्ट है आपका, फिर इसके बाद में संबोधन की सेवा में या फिर सविनय निवेदन है, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको उसके ध्यान आकर्षण, आप किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, कि मैं आपके पेपर के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में उसकी पूरी विषय वस्तु की क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। फिर समापन में आपको लास्ट में लिखना है कि आपके इस पेपर के माध्यम से जो भी उचित जो हमारे कार्यालय हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। फिर लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है। फिर इसके बाद में आपका भवदीय या फिर आपका, उसके बाद में आपका नाम, फिर उसके बाद में पता, फिर उसके बाद में दिनांक, ठीक है। इसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग है, नाम पता और फिर फॉर्मेट है इस तरीके से। देन फिर इसके बाद में देखो एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कई जगह पर सूचना पट पर अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रसिद्ध दैनिक पत्र का संपादक को पत्र लिखी। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में सीबीएसई में पूछा गया था। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेवा में संपादक महोदय। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा नव भारत टाइम, पेपर का नाम आ गया। फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर मार्ग, तो ये उसका एड्रेस आ गया, न्यू दिल्ली। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये तो हो गया सेंटर से एड्रेस। अब इसके बाद में आता है विषय। अब विषय क्या है, यहाँ पर गिवन है कि कई जगह पर सूचना पटों पर अशुद्ध लिखी, मतलब कि अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है। तो यहाँ पर अब यही का यही लिख देंगे कि सूचना पटों पर अशुद्ध हिंदी लेखन के संबंध में। देन फिर इसके बाद में हम लिखेंगे महोदय, जो कि उनका पूरा हमें सैल्यूटेशन जिसे बोलते हैं वो होगा इसमें। महोदय, आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान सूचना पट पर लिखी अशुद्ध हिंदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इसमें आपने बता दें कि
कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये एक तरीके से ये इंट्रो हो जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में उनको बताना चाहते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा, आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर, सूचना पटों पर बहुत मातृभाषाएं और राजभाषाओं की अति महत्वपूर्ण पद को सुशोभित हिंदी का अशुद्ध लेखन कर करके दुख होता है। देन फिर इसके बाद में दुख तो तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अशुद्ध लेखन किया जाता है। यह कार्य जिनकी देखरेख में होता है तो वे उच्च शिक्षित होते हैं, परंतु यह सोचकर कि सब चलता है इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी इस अनदेखी विद्यार्थियों एवं नव साक्षरों के मन में भ्रमित का स्थिति पैदा करती है। और फिर ये आखिर कौन सा और उनके द्वारा सीखा हुआ या फिर क्या लिखा हुआ है, वो बात यहाँ पे है। अब इसमें आपको देखो सिंपल सा, आप इसमें ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले बताया कि क्या हो रहा है, आपने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और कई कई जगहों पर इसकी अशुद्ध हिंदी होती है। फिर इसके बाद में बताया गया है कि कौन कौन लोग इसे लिखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, कि बच्चे इसे अच्छे से हिंदी को रेस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। वो जो भी बातें हैं वो आप इसमें इंक्लूड करिएगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि आपसे प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी, आप इसमें ये नहीं बोलेंगे कि आपको इसको करना ही है प्रकाशित, आप बोलेंगे कि आप इसको करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी इस गलती पर ध्यान दें और इसे सुधारें और भविष्य में सावधान रहें। तो आपको इसमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखना है कि आप एडिटर तो बस न्यूज़ छापेगा, आपको इसमें ये जरूर से करना है कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करे, ठीक है, ताकि ये गलती आगे से नहीं हो। और फिर इसके बाद में आपको लास्ट में अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, सर धन्यवाद भव दिए विकास कुमार, फिर उसके बाद में आपका एड्रेस है और लास्ट में एक लाइन होगी आपकी डेट की। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में आता है कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। तो देखिए ये जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है इसकी भी पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा कि सेवा में प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य जी, फिर इसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में उसका पता लिखना है। जैसे कि जो भी आपके स्कूल का नेम है, मैं बोलता हूँ ABC स्कूल और फिर उसके बाद में यहाँ पर ABS स्कूल लिख दिया, फिर इसके बाद में नीचे पता लिख देंगे न्यू दिल्ली वगैरह सब। फिर इसके बाद में विषय लिख देंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। देन फिर इसके बाद में बोलेंगे कि महोदय या फिर श्रीमान जी। फिर इसके बाद आपको उसके बारे में बताना है जो कि हमने एडिटर वाले में करा था पूरा। पहले छोटा सा अपना इंट्रो देना है कि क्या करवाना चाहते हो, फिर लास्ट में समापन करना है और लास्ट में आपका नाम, रोल नंबर वगैरह सब लिखना है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया कि आप नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली के 10वीं के छात्रा हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर दशहरे अवकाश में आपको राजस्थान भ्रमण के लिए शैक्षणिक टूर को आयोजन करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ पर नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर डेट लिख दी। अब इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना विषय। विषय क्या रहेगा, इसमें आएगा कि शैक्षणिक भ्रमण हेतु राजस्थान जाने के लिए टूर का आयोजन के संबंध में। अब इसके बाद में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आप लिखेंगे महोदय। अब इसके बाद में देखो इसका स्टार्टिंग जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है कि यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। उसमें गिवन है छात्र, पर मैंने छात्रा बोला था क्योंकि इसमें छात्रा को लेकर के कहा गया है कि छात्रा हूँ। हमारे SA1 की परीक्षाएं कल समाप्त हो गई हैं। तो एक तरीके से जैसे आपके टर्म 1 टर्म 2 होते थे, पहले क्या होता था SA1 और SA2 होते थे, समेटिव असाइनमेंट 1 और समेटिव असाइनमेंट 2, तो ये होते। अब इसके बाद में इनका कहना है कि हमारे समेटिव असाइनमेंट खत्म हो गए और आगामी 18 अक्टूबर से हमारे विद्यालय का दशहरे अवकाश पर बंद रहेगा। देन फिर इसके बाद में क्या है कि हम 10वीं के सभी छात्राएं चाहती हैं कि दशहरे के अवकाश का सदुपयोग करके हम शैक्षणिक भ्रमण के रूप में किया जाए। फिर इसके बाद में आपको बताना है कि ऐसे में राजस्थान जो हमारे देश का प्रसिद्ध राज्य है, वीरता का, साहस का, त्याग कर, राष्ट्रभक्ति की कहानियों का, जिसे रज रज पर लिखी हैं। अब देखो ये जो है आपको इसमें इतने शानदार तरीके से लिखना है, ऐसा लिख नहीं पाओगे, मेरे को पता है। आप एग्जैक्टली ये तो बुक की लैंग्वेज है, ये मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज है, पर आप ऐसी लैंग्वेज आसानी से लिख सकते हो। अब इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा जितने भी लेटर हैं आपकी बुक में और जितने भी लेटर इसमें मैंने बताए हैं उन लेटर को एक बार रीड आउट करो, जितने लेटर हो
उसके बस रीड करो, लिखो मत, रीड करो, जिससे कि आपकी क्या होगी कि लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और 5 से 6 लीटर को लिख करके प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको डेफिनेटली कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में आपको इसमें सिंपल से आपने लिख दिया कि वहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि राज्य भक्ति की कहानियाँ, देशभक्ति की कहानियाँ, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और फिर इसके बाद में आप लास्ट में कहेंगे कि यहाँ पर विद्यालय के सामाजिक जो हमारी शिक्षिका हैं एवं जो हमारे खेल शिक्षक हैं, और फिर उनको देख रेख में हम वहाँ जाने के लिए और ज्ञानवर्धक होगा। फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दशहरे के अवकाश में राजस्थान शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करवाने के लिए कृपा करें, हम छात्राओं आपकी आभारी रहेंगी। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आपको लिखना है कि सर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर इसके बाद में प्राची और संस्कृति सचिव, और फिर इसके बाद में मॉनिटर होगी 10वीं ए की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसी तरीके से ये एक और है, आप इसको देख लेना, पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद में आता है अनौपचारिक पत्र। तो अब देखिए अनौपचारिक जो पत्र है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पत्र आता है, जैसे कि आपका इनफॉर्मल लेटर होता है वही रहता है। बस इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहता है कि प्रेषक का नाम एवं पता जो कि भेजने वाला है, फिर उसके बाद में डेट रहती है, फिर उसके बाद में संबोधन जैसे कि प्रिय मित्र, प्रिय मम्मी, प्रिय पापा, जो भी आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी लिखते हो, उसके बाद में यहाँ पर उसके योग्य अभिवादन, जैसे कि आप अगर अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप वो अपना छोटा सा इंट्रो देना है कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी वहाँ पर सकुशल होंगे और मेरे को आपका पत्र मिला था। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट में स्टार्ट करना है कि आप क्या कहना चाहते हो, और लास्ट में समापन में आपको क्या, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, और लास्ट के अंदर आप लोगों का जो संबंध का उल्लेख, और फिर उसके बाद में प्रेषक का नाम। अब देखिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका छोटा भाई 10वीं की परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने पर मोटरसाइकिल का उपहार स्वरूप अपने पिता से लेना चाहता है। उसे समझाते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखे कि मोटरसाइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये वाला जो पत्र है बहुत ही ज़्यादा एकदम से सिंपल पत्र है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि स्वामी विवेकानंद छात्रावास उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा डेट। फिर इसके बाद में यहाँ पर है कि प्रिय उमेश, जो कि उसका छोटा भाई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये हो गया प्रिय उमेश और सुभाषिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर इनको ही एज इट इज लिखना होगा। अब इसके बाद में देखो इसका इंट्रो देखिएगा किस तरीके से। इसका इंट्रो इस तरीके से कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने SA1 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल सा आपने इंट्रो में सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, जैसे कि इसमें बोला गया कि मैं सकुशल तो फिर यहाँ पर देखो इंट्रो में कहा गया कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो ये छोटा सा इंट्रो है जिसके अंदर कि आपने भी बोल दिया कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने क्या करा है कि SA1 में अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे कि आपके टर्म 1 टर्म 2 होते हैं उसी तरीके से ये है। और फिर उसके बाद में प्रिय भाई, पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ है कि 10वीं में अच्छे ग्रेड लाने पर फलस्वरूप तुम्हें पिताजी से मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, जो कि तुम्हारी जो मांग है वो पूर्णतः अनुचित है। अनुचित मतलब कि आप बोल सकते हैं कि गलत है। जैसे कि इसमें जो वर्ड्स हैं, बुक के जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही तगड़ी ग्रामर होती है और उसको देख करके हमें डिप्रेशन होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इसमें अनुचित लिखा है हम लिख देंगे कि एकदम से गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो अभी तुम्हारी उम्र 18 वर्ष नहीं है, पीछे के रीज़न बताओ कि क्यों नहीं है सही। फिर उसके बाद में 18 वर्ष से कम जो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चलाना कानूनन अपराध है। और इसके अलावा पिताजी दोनों भाइयों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य खर्चों की व्यवस्था अपनी सीमित आय से कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की मांग करना उनके आर्थिक संकट में डालने जैसा है, इसीलिए आवश्यक है कि तुम सबसे पहले 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करो मन लगा करके, और फिर उसके बाद में व्यवसायक होने का इंतजार करो, तब तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी। ठीक है, अवश्य लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर बात करें, आशा है कि तुम मेरी बात को पर पुनर्विचार करोगे और मोटरसाइकिल की अनुचित मांग अपने दिमाग से निकाल दोगे, और फिर उसके बाद में शेष ठीक है और अपने पढ़ाई के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। और लास्ट में लिखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई आलोक कुमार। इस तरीके से आपको लिखना है। और एक और लेटर है जिसको कि आप आराम से जाकर के PDF से देख सकते हो, बहुत ही ईजी आने वाले हैं लेटर के अंदर, जैसे कि आपने इंग्लिश में लिखा था वैसे ही लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।